मैं इस समय संसद से आ रहा हूँ। संसद आज देर तक चली क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया और आज राजनीति उनके अभिभाषण के साथ जबरदस्त तरीके से गरमा गई है। संसद की राजनीति जो 4 दिन से लोकसभा नहीं चल पा रही है, उस पर आज मोदी ने जिस तरह से तीखा प्रहार किया है, साबित करने का कोशिश की है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी में बचकानापन है। और यहाँ तो यह बात तो जो है भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथा राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष जेपी नड्डा ने भी कही थी कि राहुल गांधी जो है अबोध बालक हैं। ये अबोध बालक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो लोग धरने पर बैठे हैं, ये संसद भवन में बैठे हैं और इनमें से 8 सदस्य हैं जिन्हें पिछले दिनों लोकसभा में हंगामा करने के कारण पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया है। इनमें है गुरजीत सिंह औजला, मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, किरण कुमार रेड्डी, हिवी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पांडे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एस वेंकटेशन है। इन सदस्यों का निलंबन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा चल रही थी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपनी बात कहनी थी। वो विवादित मुद्दे को बोल रहे थे, जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आप इस मुद्दे पर संसद में इन नामों को नहीं ले सकते हैं। वो अड़ गए और दोनों के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गए। इससे पहले 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की लोकसभा में जो है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। उसके बाद एक परंपरा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में होता है। तो राज्यसभा में तो प्रस्ताव चल गया, लेकिन लोकसभा में पेंच फंस गया और यहाँ विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जम करके ठन गई, जिसके विरोध में ये लोग बाहर प्रदर्शन करने लगे। इन प्रदर्शनों के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई, जिसकी वजह से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जबरदस्त तरीके से लीडर होने लगे। हुआ यह कि लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण स्थगित हुई तो राहुल गांधी बाहर आ गए, जहां निलंबित 8 सदस्य जो हैं अपने निलंबन के विरोध में संसद भवन के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वो धरना पर बैठे हुए थे। उनका हौसला अफजाई करने के लिए राहुल गांधी उनके साथ वहां बैठ गए और वो स्वाभाविक था, क्योंकि बड़े नेता को अपने लोगों के समर्थन में इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। इसी बीच राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और हुआ यह कि उधर से रवनीत सिंह बिट्टू, जो पहले कांग्रेस के सदस्य थे, अब रेल राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रशासन राज्य मंत्री हैं, 2024 में भाजपा में चले गए थे और राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, वे आए तो राहुल गांधी ने कह दिया, देखो एक ये गद्दार आ रहे हैं, मेरे मित्र हैं। रवनीत सिंह बिट्टू का गुस्सा भड़का। उन्होंने कहा कि तुम देशद्रोही हो। राहुल गांधी इतने हल्के आदमी है कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे, हाथ मिलाने के लिए, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि चुप हो जाओ, सावधान हो जाए। और इस तरह से एक तरह से नए बवंडर को, नए बवाल को राहुल गांधी ने पैदा कर दिया, जो राहुल गांधी को एक बड़े नेता के रूप में नहीं करना चाहिए। वो सड़क छाप नेता की तरह, सड़क छाप आदमी की तरह बोले और उससे जबरदस्त राजनीतिक तूफान आ गया और भाजपा ने उसे मुद्दा बना दिया, उसे सिखों का अपमान बता दिया। चूंकि पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस भाजपा ने कह दिया कि ये कांग्रेस वही है जिसने 84 में सिखों का कत्लेआम किया था। इस तरह से राहुल गांधी ने बेवजह अपनी छीछाली दर इस अपने व्यवहार के कारण करवा दी। देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू के साथ संसद भवन के मकर द्वार के बाहर व्यवहार किया और सबको ये बुरा लगा। देखिए
thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. Look what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. अब बिट्टू ने भी कह दिया कि तुम देशद्रोही हो। क्या रह गई राहुल गांधी की, क्या रह गई इतने बड़े नेता की इज्जत, जब उनके साथ बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाले बिट्टू ने उन्हें इस तरह से भद्दे शब्द उनके इस्तेमाल किए। कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ और भी कह दिया था, बाद में इटली वाला नाम ले लिया था, लेकिन वो यह नहीं बोलेंगे। यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसे ठीक तरह से भुनाने की तैयारी कर ली है। उसने तो इसे सिख धर्म से जोड़ दिया है ताकि पंजाब की राजनीति, पंजाब के चुनाव भाजपा को जीतने के लिए आसान हो सके। इसे सिखों के आन बान से जोड़ दिया है। हालांकि सिख तो वहां निलंबित सदस्यों में भी है। भाजपा ने कह दिया कि कांग्रेस सिखों के विरोधी रहे हैं। 1984 में सिखों का कत्लेआम उसने कराया था और उसे याद दिला दी सिखों की, जिसका असर निश्चित रूप से कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ेगा। मुद्दा बड़ा बन गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसे छोड़ने वाले नहीं ठहरे। आज राज्यसभा में जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे तो उन्होंने बिट्टू के मुद्दे को उठाया और जम करके राहुल गांधी पर हमला किया। उस समय कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के लोग और विपक्ष के अन्य दलों के लोग सदन से बहिर्गमन कर चुके थे, तो वहां पीएम को टोकने वाला कोई नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जम करके राहुल जी पर वहां हमला करना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस की रणनीति है। ये क्या रणनीति हुई? श्री मोदी ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इसी बहाने जमकर हमला किया। कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। राहुल गांधी पर आरोप बराबर लगते रहे हैं कि वो हल्की राजनीति कर जाते हैं। वो संसद में बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के मोदी के गले जबरदस्ती लगने का प्रयास करते हैं। मोदी उन्हें गले लगाने से हिचकते हैं, नहीं लगाते उनके लिए। यही हालत आज बिट्टू के साथ हुई है। बिट्टू से हाथ मिलाने के लिए राहुल गांधी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया और बजाय उल्टा कह दिया कि तुम तो देश के दुश्मन हो। इस तरह की स्थितियां राहुल गांधी के सामने बार बार उन्हीं के व्यवहार के कारण आ रही है, जिस पे रोक लगना बहुत जरूरी है।